हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले आपको कुछ थोड़ा-सा बेसिक समझा देता हूँ इसके बारे में और थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा क्योंकि आपने क्लास 6 में भी इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है। तो एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लो कोई शेप है ये, ठीक है? ये रेक्टेंगल शेप है कोई। इसको हम ए, बी, सी और डी ले लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा? पहले तो ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? तो जो इसका अंदर का जो पोर्शन है, जिसको मैंने शेडेड किया है, ठीक है? जो अंदर का जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका एरिया है इसका। ये जो शेप है, आपकी जो रेक्टेंगल शेप है, इसका एरिया जो है, वो शेडेड पोर्शन वाला है। और पेरीमीटर क्या होगी? ये जो बाहर की जो बाउंड्री होगी, बाहर की जो बाउंड्री होगी चारों तरफ की, ये आपका पेरीमीटर होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो पिछली क्लास में भी आपने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही आपने स्क्वायर का भी पढ़ा होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? बिकॉज़ स्क्वायर में क्या होता है, उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया होगा a इंटू ए और यू कैन से ए स्क्वायर, ठीक है? ये तो हुआ आपका रिकैप। अब आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आपके सिलेबस में अभी चैप्टर नंबर 9 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम का आते हैं सबसे पहले हम। पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे, ठीक है? पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप, पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसी शेप, एक ऐसी शेप, थोड़ा-सा इसको सही करेंगे हम, ठीक है? एक ऐसी शेप जिसकी जिसकी आमने-सामने की, आमने-सामने की मतलब इसके सामने कौन-सी है? एबी के सामने सीडी। आमने-सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल। आमने-सामने की जो साइड्स हैं, वो दोनों इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है? इसके पैरेलल और इसके इक्वल, ठीक है? ये वाली होगी। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना 2-3 चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। देखो, इसमें क्या होता है, ये आपका बेस होगा, ठीक है? ये आपका बेस होगा और इसके किसी वर्टेक्स से, सपोज़ ये इसका वर्टेक्स है और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन इसके बेस पे डाल दें, अगर हम इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, तो ये हो जाता है आपका एच हाइट, ठीक है? ये हो जाता है एच। अब अब आते हैं इसका एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है? बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्या है, आप इसको बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो, ठीक है? अगर आप इसको बेस मानोगे, तो इसके वर्टेक्स से, इसका वर्टेक्स किधर हो जाएगा फिर? इस साइड में, ठीक है? तो यहाँ से आपको जो ऐसे करके जब ये डालोगे, इस पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? तो आपकी हाइट फिर ये हो जाएगी, ठीक है? आप इसको भी बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर उसका जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वर्टेक्स से, वो आपकी फिर हाइट हो जाएगी। दोनों ही केस में आपका एरिया सेम होगा, ठीक है? एरिया जो है वो सेम होगा। तो ये तो हुई पैरेललोग्राम की बात। अब आते हैं हम ट्राइंगल पे, ठीक है? अब आते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल तो आपको सबको पता ही होगा। ट्राइंगल, जिसकी ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है? 3 भुजाएँ होती हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? ये कैसे होता है? सपोज ये कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए
बी सी, ठीक है। तो इसकी हाइट कौन सी होगी, ये ठीक है, ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी और डी ई सारे के सारे एक जैसे हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है बेस, बेस दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया आपको 4 सेंटीमीटर। सो आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया आपको फाइंड करना है। एज यू नो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देनी है, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप कुछ सॉल्व कर रहे हो उसकी जो यूनिट होगी, ठीक है, उसको लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है तो आपको हो सकता है कि आपके टीचर आपके नंबर काट दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डी ले लेता हूँ, ठीक है। डी लेंगे। इसमें आपको देखो बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 4.8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बेस इंटू हाइट, ओके, 5 इंटू 4.8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई समझ में बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी देखो सारे के सारे सेम दे रखे हैं, ठीक है। इसमें सारे सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम 2 क्वेश्चन लेंगे। देखो एक ट्राइंगल है, उसका बेस 4 सेंटीमीटर है, बेस दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट दी है ट्राइंगल की 3 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ओके। 1/2 4 इंटू 3, 2 से 2 टाइम्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कहीं भी आपको यूनिट नहीं छोड़नी, ठीक है, यूनिट पक्का लिखना है। ये ए था इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन सेम है इसके, ठीक है। डी ले लो, बाकी सारे सेम है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, बेस 3 और हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सेम आपको एरिया निकालना है, हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैथ में आपको सारे फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में रखने, ठीक है। बिना फॉर्मूले के मैथ पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मैथ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला नहीं करना याद, देन आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है, आपको बेस दिया है, हाइट नहीं दी है, एरिया दिया है, आपको एक कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। एक चीज दी है, बेस या हाइट में से एक चीज दिया है एंड आपको एरिया दिया है, तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मान लो क्वेश्चन ए है, ठीक है। इसमें आपको बेस दिया है और एरिया पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। तो बेस आपको दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड करनी है और एरिया दिया है आपको 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, आपको उसका एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे करके लिख लो। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब इसमें आपको जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 20 हाइट फाइंड आउट
करनी है एंड 246 सॉल्व कर लेंगे। हाइट इक्वल टू हो जाएगा 246/20, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो 123.10, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12.3 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी हाइट, ठीक है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी है उसमें आपका जो बी है इसका 3 का, उसमें क्या किया है इन्होंने, बेस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट आपकी दी है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है आपको 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सेम बेस इंटू हाइट इक्वल टू आपका एरिया हो गया। बेस आपको निकालना है, ठीक है। हाइट आपकी है 15, एरिया हो गया आपका 154.5, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका 154.5/15, ठीक है। 5 से काट दो, 5 3 जा, 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 15, 0.9, ठीक है। आगे इसको फिर सॉल्व कर लो, 3 से इसको काट दो, तो ये आपका आ गया 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बाकी जो क्वेश्चन है सारे के सारे सेम है, ठीक है, इनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आती है बात, सेम ऐसी ट्रायंगल में भी करेंगे हम, ठीक है। ट्रायंगल में भी सेम फॉर्मूला लगा के सेम ऐसे ही करना है आपको। 2 चीज दी होंगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है, जो भी मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सेम सेम है, ठीक है। पहला ए लेंगे हम, इसमें आपको दिया है बेस, बेस दिया है आपको 15 सेंटीमीटर और एरिया दिया है आपको ट्रायंगल का 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, हाइट, हाइट निकालनी है। वही क्या होता है एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, ठीक है। जो जो वैल्यू आपको पता है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। बेस 15, हाइट आपको निकालनी है, एरिया आपको दिया 87, सॉरी यहाँ 87 दिया, ठीक है। कर दो। अब देखो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो आपका आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। 2/15, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपॉन 15, इसको डिवाइड कर दो। आप चाहो तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, आपको लगता है कि अलग से करना है तो आप अलग से ऐसे करके डिवाइड कर लेना, ठीक है। 15 बन जा 15, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी हाइट आ जाएगी। तो ऐसे ही आप इसमें बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, सी ले लेते हैं, सेम ही है, सिर्फ इसमें क्या है, आपको बेस फाइंड आउट करना है और आपको हाइट दी है इसमें 31.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, एमएम में दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 1256 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो भी यूनिट दी है आपको वही फॉलो करना है, वही लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपको mm दिया है आप सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा उस पर, ठीक है। ओके 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया, वैल्यू लिख दीजिए 1/2 बेस हाइट, हाइट की वैल्यू है इसमें 31.4, एरिया आपका दिया है 1256, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको,
सो बेस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 56 2 अपॉन 31.4। सॉल्व करेंगे, नीचे डेसिमल दिया है आपको, ठीक है, दशमलव दिया है, इसको हम पॉइंट को पहले रिमूव कर लेंगे, तो 1256 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 314, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। कैसे? मैं चाहता तो इसको ऐसे लिख सकता था, लेकिन आपको बताना है क्योंकि आपको समझाना है, तो आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर आपका डेसिमल है एक पॉइंट के बाद, तो आपको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए, अब इसको 2 से काट दीजिए, ठीक है, ठीक है, 157 हो गया, ठीक है। आगे इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, 12560 अपॉन 157, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा, हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 12560 अपॉन 157, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अलग से कर सकते हैं इसको, ठीक है, 12560, तो देखो कितने बार जाएगा, 8 हाँ, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, सो इसका जो आएगा वो 80 mm आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 80 mm आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, बाकी दोनों जो दो क्वेश्चन है उसमें सेम ऐसे ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला का पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैरेललोग्राम बनाया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ठीक है, ओके, इसको एन, और एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन इन्होंने खींच दी, ठीक है, और ये हो गया आपका एम। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, देखो, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्यू एम इज द हाइट, क्यू एम क्या है, ये वाली जो हाइट माना है इन्होंने 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, ओके, इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एस आर देखो ये वाला, ये जो है इन्होंने इसको 12 सेंटीमीटर माना है, ठीक है, इसको 12 सेंटीमीटर माना है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एरिया क्या होगा, आपको बेस पता है, बेस है 12 सेंटीमीटर, इसमें देख ही सकते हो, और हाइट है इसकी 7.6 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता ही है, बेस इंटू हाइट, ट्वेल्व इंटू 7.6, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका एरिया निकाल दिया पी क्यू आर एस का, ठीक है, पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा 91.2। बी में क्या कह रहा है, क्यू एन इफ पी एस इज 8 सेंटीमीटर, पी एस इज 8 सेंटीमीटर, अब देखो ये पी एस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपका क्यू एन निकालना है, क्यू एन, तो
इसके यहाँ से हाइट निकालनी है। अब देखो दोनों ही कंडीशन में अगर आप बेस इसको मानो, चाहे बेस इसको मानो, दोनों ही कंडीशन में आपके जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो तो सेम ही रहने वाला है। आपका हाइट चेंज हो जाएगा बट एरिया विल बी सेम। तो क्या करेंगे, हमारे पास एरिया यहाँ पे है, हाइट निकालनी है, बेस हमें यहाँ पे मिल गया है, तो क्या करेंगे इसका बी क्वेश्चन का, देखो बेस आपका है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, एरिया आपको मिल ही गया है यहाँ पर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट आपको निकालनी है, ठीक है, आपको निकालनी है क्यू और एन। तो क्यू एन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता ही है बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है, तो क्या करोगे इसमें लगा दो वैल्यू जिसका आपको पता है 8, हाइट फाइंड आउट करनी है, एरिया हो गया 9.91.2। सो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 91.2 अपॉन 8, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 वन जा 8 1 और 8 वन जा 8 8 4 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 11.4। अगर आपको ये पूछा है, ठीक है, क्यू एन, ये क्यू एन आ गया आपका 11.4 सेंटीमीटर। देखो आपको अगर इसको बेस मानना है, इसको मान लो, इसको मानना है, इसको मान लो, ठीक है, उसके हिसाब से आपका हाइट भी उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आप अगर इसको बेस मानते हो या इसको बेस मानते हो या इसको मानते हो, आपका एरिया सेम ही रहेगा, ठीक है, एरिया आपका चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डीएल एंड बीएम आर द heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. If area of the parallelogram is 1470 centimeter square, AB equal to इतने and AD equal to 49, find the length of the BM and DL। ठीक है, बहुत अच्छा। BM और DL। अब देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दिया है यहाँ पर, आपका क्वेश्चन ना जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ लिखते जाओ, देन आप उसके आंसर पर पहुंच ही जाओगे, ठीक है। ये है, अब देखो नीचे वाले के बेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एल मान लिया, ठीक है, एंड अगर इसको बेस मानेंगे तो आपका ये, ठीक है, ये इसके लिए हाइट हो जाएगा बी एम और डी एल। अब क्या है इसमें, ए बी दिया है आपको 35 सेंटीमीटर और ए डी दिया है, ए बी मतलब ये दिया है, ठीक है, ए बी क्या दिया है 35 सेंटीमीटर और ए डी दिया है आपको 49 सेंटीमीटर, क्या दिया है 49 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है, मीन्स आपको दो बेस दिए हैं, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको एरिया आपका सेम ही रहने वाला है, आपका बेस अलग अलग है बट हाइट जो है आपकी चेंज होगी, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया है, एरिया आपको दिया है इसमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आपको ए बी दिया है, इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, ठीक है, किसकी हाइट मिल जाएगी डीएल की। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस बेस के रेस्पेक्टिव जो हाइट है ये वाली, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको यहाँ पर बेस मिल जाता है 35 सेंटीमीटर और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। आप बता दी, अब देखो इसमें क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, 35 इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है 1470, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1470 अपॉन 35। अब देखो 5 से इसको कट कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 चौक 20, 5 से इसको कर देंगे 7 टाइम्स, ठीक है, इसको फर्दर 7 से इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है,
294/7, ठीक है। तो इसको जब आगे करेंगे तो क्या होगा, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। तो ये आपका क्या आ गया, हाइट आ गई इसकी। कौन सी वाली हाइट आ गई, ये इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में क्या आ गई, डीएल। सो जो डीएल है वो, जो डीएल है वो आपका 42 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया आपका सेम ही रहेगा, एरिया क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। बस आपका क्या है, बेस चेंज हुआ है और उसके रेस्पेक्ट में हाइट भी चेंज होगी। तो अगर हम इसको बेस मान के अगर इसका वो करेंगे, हाइट निकालेंगे, तो फिर हम तब भी ऐसे ही करेंगे। तो बेस आपका दिया है 49, हाइट आपको निकालनी है, और एरिया आपका फिर से 1470 हो गया। हाइट देखो, हाइट कौन सी वाली निकाल रहे हैं हम, ये वाली, ठीक है। ये बी और एम आपके बुक के हिसाब से, ठीक है। 1470 अपॉन 49, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 7 से इसको काट दो, ठीक है। 7 से वंस अगेन कट जाएगा, ये एक बार और कट जाएगा, 7 3 जा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया बी एम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।